हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं सेट्स का 5वां भाग यानी कि 5th पार्ट। इस 5th पार्ट में करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी का। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट मिल रहा है, ध्यान से देखो और सब कुछ नोट करना है आपको पेन पेपर पे। सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ देखोगे तो बात नहीं बनेगी, आपको नोट डाउन भी करना चाहिए मेरे साथ साथ और चीज़ों को समझना भी है। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हो कि क्या क्या डाउट है कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर के डाउट आप वहाँ डाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं सेट्स 5। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4। तो सेट्स एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने के पहले आपको कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर दो वर्ड आपको मिलेंगे जो बिल्कुल नए हैं। एक तो वर्ड है यूनियन, दूसरा है इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ध्यान से देखना है। यूनियन, यूनियन का मतलब हो गया, इस वर्ड का मतलब तो सबको पता है, यूनियन है ना, एक साथ आनी चाहिए चीज़ें। एक साथ अगर हो तो बोलते हैं यूनिटी है, यूनियन है ना। तो एक साथ अगर चीज़ें आ जाती हैं, दो तीन चीज़ें एक साथ आ जाएं तो बोलते हैं यूनियन। ठीक है, अभी मैं सारे के एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ। दूसरा है इंटरसेक्शन, दूसरा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन चीज़ें। हो सकता है दो आदमी में कोई चीज़ें कॉमन हो तो बोलेंगे इंटरसेक्शन, है ना। दो किसी भी आर्टिकल में, कोई किसी भी दो वस्तुएं हो उनमें कुछ कॉमन हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, जैसे मैं अगर रोटी खाता हूँ, आप भी रोटी खाते हो, तो रोटी इज़ द कॉमन बिटवीन द टू। ठीक है, हाँ, मैं हंसता हूँ, आप भी हंसते हो, तो लाफिंग इज़ द कॉमन बिटवीन द टू। ठीक है, तो जो भी कॉमन वाली चीज़ें हैं उसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन। तो यूनियन को हम लोग यू से दिखाते हैं और इंटरसेक्शन को इन्वर्टेड यू से दिखाएंगे। सिंबल है ये। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन थिंग, कॉमन, और यूनियन मीन्स एडअप, एडअप, सब कुछ ऐड किया हुआ, दिस इज कॉल्ड यूनियन। ठीक है, तो अब सेट्स में इसका क्या मतलब है, यूनियन का क्या मतलब है। मान लेते हैं ए इज ए सेट, ए इज ए सेट ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया। बी, बी इज ए सेट ऑफ, आप ले लो कलर्स, रेड, ब्लू और ग्रीन ले लो ये, और आपको बोला जाएगा इनका यूनियन फाइंड कीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। तो यूनियन में क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, वॉवेल तो होगा ए ई आई ओ यू, उसके बाद रेड होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, सबको हमने जोड़ के एक साथ लिख दिया, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। ठीक है ना, ये सब कुछ एक साथ हमने लिख लिया है एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो ये सेट बन गया। कौन सा सेट बना, ये ए यूनियन बी का सेट है। ठीक है, बढ़िया। तो इस एक साथ आ गया। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी रिपीटेड वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इसमें कोई भी चीज़ रिपीटेड नहीं है ना, क्योंकि सेट्स में अगर कोई चीज़ कॉमन भी आ रहा हो तो हम लोग उसको एक बार लिखते हैं, दो बार रिपीट नहीं करते। ठीक है, अब बोला जाएगा इनमें आप बताओ इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन क्या है। ए इंटरसेक्शन बी, ये तो वॉवेल है, लेटर्स की बात हो रही है, और ये कलर है ना, रंग की बात हो रही है, रेड ब्लू एंड ग्रीन कलर की बात हो रही है। इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है ना, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 ऐसे लिखेंगे। कॉमन ही नहीं है तो नल सेट हो गया, 5 सेट हो गया। बढ़िया, ठीक है। एक और लेते हैं इंटरसेक्शन का एग्जांपल। हम लोगों ने ए ई आई ओ यू लिख लिया, एक ले लेते हैं सी। सी ऑल अल्फ़ाबेट्स, ऑल अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी से लेकर के पूरा जी तक, और ऑल अल्फ़ाबेट्स। अब बोला गया है कि आप इंटरसेक्शन निकालो ए और सी का। तो सीधा सा बात है, बहुत ही सीधा सा सवाल है, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन।
दोनों का कॉमन क्या है, ए यहाँ भी है, ई यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि इसमें सारे लेटर्स हैं। तो कॉमन जो होगा इसमें, जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा ए, ई, आई, ओ, यू। दिस इज ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, होपफुली आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें आ चुके हैं। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब आगे करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है 1.4 एनसीईआरटी है। हम लोग पूरा का पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करने वाले हैं एक एक करके। 1.3 तक हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, हम लोग आज करेंगे 1.4 को फिनिश कर देंगे। ठीक है ना, बढ़िया। तो हमें देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमारे को मिल रही हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। वी हैव टू फाइंड द यूनियन। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, यूनियन क्या लिखेंगे हम लोग, यूनियन क्या लिखेंगे, एक्स और वाई का यूनियन। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स है और वाई है, तो इसका यूनियन क्या होगा, एक्स यूनियन वाई। ठीक है, ध्यान से लिखना है बच्चों आपको, एक एक करके सारे मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा। दोनों में देखो कॉमन है कुछ, 3 और 3 कॉमन है, तो इसको 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। 1 3 5 1 2 3, तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स होने चाहिए 1 2 3 5। ये हो गया हमारा यूनियन। ठीक है ना, यहाँ पे इंटरसेक्शन भी बोला जा सकता था, हालांकि नहीं बोल रहा है, लेकिन इंटरसेक्शन भी फाइंड करने को बोला जा सकता था। तो मैं क्या लिखता, x इंटरसेक्शन y। तो क्या लिखता, जो दोनों में कॉमन है, x और y में कॉमन क्या है, 1 और 3। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1, 3। ठीक है, दिस इज द कॉमन 1, 3, है ना, बढ़िया। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लो पहले, क्वेश्चन को समझना जरूरी है और बड़ा इजी है, लिखना बहुत ही आसान है। अगर आप समझ गए तो बड़े आराम से लिख सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं होने वाला। सेकंड पार्ट, ए ई आई ओ यू दिया गया है ए वाले सेट में, और बी में ए बी सी दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या मिलेगा, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ई यहाँ है, वहाँ नहीं है, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में तो लिखना ही है, ई तो लिखना ही पड़ेगा, आई भी लिखना पड़ेगा मुझे, ओ भी लिखना पड़ेगा, यू भी लिखना पड़ेगा, और बी और सी। तो ये दोनों का यूनियन हो गया, कंबाइंड सेट हो गया। ठीक है बच्चों, यूनियन हो गया, कंबाइन हो गया। ठीक है, सेकंड पोर्शन, ये सेकंड का आंसर। थर्ड में क्या लिखेंगे हम लोग, थर्ड में क्या लिखेंगे, बहुत सारे बच्चों ने लिख भी लिया होगा, बहुत आसान चैप्टर है ये। थर्ड में क्या है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9, ये चलते रहेंगे। ठीक है ना, ये चलता रहेगा, इसका कोई अंत थोड़ी है, मिलियन ट्रिलियंस। बी की अगर बात करें तो बी में क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, लेस देन 6, तो यही लिखेंगे हम लोग। इसका मुझे लिखना है यूनियन। ठीक है, तो इसका यूनियन में क्या लिखूंगा, ए यूनियन बी। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 तो लिखेंगे, और 3 3 दोनों में है, 3 4 5। ठीक है, और यूनियन है तो सब कुछ लिखना पड़ेगा मुझे, 6 9 डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लीज़ मेक ए नोट। ठीक है बच्चों, थर्ड तक हम लोगों ने कर लिया है। फोर्थ के बारे में आप ध्यान से देखो, आप खुद से भी लिख सकते हो, है ना। लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है एलिमेंट्स में। पहले अगर आप सेट्स के एलिमेंट्स लिख लेते हो तो चीज़ें फिर विजुअलाइज होती है आसानी से।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन इक्वल टू 6। a के लिए बात हो रही है तो क्या लिखेंगे, 1 से ज़्यादा, यानी कि 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते, 1 से ज़्यादा बोला गया है, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 ये। एंड x इज ए नेचुरल नंबर, 6 और 10 के बीच की बात हो रही है ना। b के लिए, b के लिए क्या लिखेंगे, 7, 8, 9। ठीक है ये। अब मुझे इनका यूनियन चाहिए, a यूनियन b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारा है a यूनियन b। ठीक है बच्चों, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं 5th पार्ट में। 5th पार्ट में आगे बढ़ते हैं 5th पार्ट। a है 1, 2, 3 और b है नल सेट, 5 है ना, यानी कुछ नहीं है, नल सेट है, तो दोनों का कंबाइन। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, 1, 2, 3 एंड 5। ठीक, सारे एलिमेंट्स एक सेट में डाल दो, कंबाइन हो गया बिना रिपीटेड, है ना। आसान, इससे आसान कुछ नहीं है। नथिंग इज इजियर देन दिस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़ो एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो। बढ़िया। अब हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर फाइंड करनी है। ए क्या है, a, b है, और b क्या है, a, b, c है। इज a सबसेट b है। a वाले जो सेट में है ना 2 एलिमेंट है और b में 3 एलिमेंट है, और पूरा का पूरा a b के अंदर लाई कर गया, तो बोलेंगे यस, यस, यस A is a subset of B. Yes, A is a subset of B. What is A union B? A union B क्या होगा? तो A union B में लिखेंगे हम लोग A, B और C, है ना। सारे एलिमेंट आ गए हमारे बिना रिपीटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd। If A and B are two sets such that A intersection, A is a subset of B, then what is A union B? A is a subset of B, इसका मतलब हमने अभी देखा, अगर A सबसेट है B का, तो A यूनियन B जो आप निकालोगे ना, ये पूरा का पूरा B सेट आएगा। इसका आंसर 3rd का आंसर 2 में ही दिख गया हमारे को। देखो A यूनियन B आपने क्या लिखा, ABC, और ABC क्या था, ABC तो पूरा का पूरा सेट B था, राइट। तो 3rd क्वेश्चन का आंसर 3rd में ही मिल गया, 2nd क्वेश्चन में मिल गया। ठीक है, दोनों एक जैसे ही हैं। नेक्स्ट 4th वाला। इफ A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड B इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, C भी गिवन है, D भी गिवन है, फाइंड A यूनियन B बोला गया है। फाइंड A यूनियन B, तो बड़े आसानी से कर लेंगे हम लोग। A यूनियन B क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये यूनियन B हो गया हमारे को। सेकेंड पोर्शन में बोला गया है A यूनियन C, A और C का यूनियन, तो क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को मिला दिया, ये मिल गया हमारे को A यूनियन C। आपको ध्यान रखना है कोई भी नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए सेट्स में, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड है B यूनियन C, B यूनियन C, B यूनियन C, तो 3, 4, 5, 6 है, 7, 8, 9, 10 सारे एलिमेंट्स मुझे लिखने पड़ेंगे। 3, 4,
5 6, सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। 6 7 8 9 10, ये हो गया हमारा थर्ड पोर्शन। फोर्थ, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, ठीक है ना। बी यूनियन डी क्या होगा, दिस इज बी एंड दिस इज डी। 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, थर्ड में था बी और सी, बी और सी था 3 4 5 6 7 8। अच्छा, मैंने ये फोर्थ वाला ही कर दिया। थ्री फोर फाइव सिक्स, थर्ड में था बी यूनियन सी ना, बी और सी, तो 3 4 5 6 7 8, 7 8, ये आपको करना था, सॉरी। बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे एलिमेंट्स बट नो रिपीटेशन, इसका ध्यान रखना है आपको। फिफ्थ, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी और सी का यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें आपको सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। सारे एलिमेंट्स आ गए, ए वाले भी, बी वाले भी, सी वाले भी, विदाउट रिपीटेशन, हमें रिपीट नहीं करना है, ठीक है ना। और सिक्स्थ वाले में क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन डी। इजी है ना बच्चों, बहुत इजी है ये, इसको आराम से आप फुल स्कोर कर सकते हो। ए यूनियन बी यूनियन डी, सिक्स वाला, ए बी और डी को तो सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। ए 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, 7 8 9 10, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन डी 10। 7, बी यूनियन सी यूनियन डी है, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी और डी, तो क्या लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। बी 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3, तो 3 से ही लिखेंगे। जो जो एलिमेंट है सारे लिखने हैं विदाउट रिपीटेशन, इसमें कोई सवाल जवाब तो होने ही नहीं चाहिए, इससे इजी कुछ है भी नहीं, ठीक है ना बच्चों। इससे इजी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो तब तक। हाँ बच्चों, फोर्थ के बाद जो क्वेश्चन है, फोर्थ में क्या था, पूरा का पूरा यूनियन निकालने को बोला गया था। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है पूरा का पूरा इंटरसेक्शन निकालिए। क्वेश्चन यही है लेकिन सब में बोला गया है इंटरसेक्शन कर दो, सब में इंटरसेक्शन। तो करके देखते हैं क्या मिलता है। इसे हटा देते हैं, पहले इसे हटा देते हैं। पहला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी। मैं क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। होपफुली आपको ध्यान से समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा, विजिबिलिटी सही होगी। दिख रहा है, मैं चेक कर लूँ एक बार पीछे से। हाँ दिख रहा है। कभी कभी ज़्यादा बड़ा पिक्चर होने से ना कैमरे में आता नहीं, तो सेटिंग चेक करनी पड़ती है। ये हो गया, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे बच्चों, तो क्या लिखेंगे हम लोग। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन चीज़। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 1 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है, तो क्या लिखेंगे, x इंटरसेक्शन y आ जाएगा 1,3, ठीक है। यही आंसर होगा 1,3, जो दोनों में कॉमन है। AEIOU, उसके बाद ABC है, तो इनका भी इंटरसेक्शन देख लेते हैं।
ए इंटरसेक्शन बी, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो बस टाइप कर दो ए। ई और ई नहीं है, आई आई नहीं है, ओ ओ नहीं है, यू यू भी, तो एक ही एलिमेंट हुआ, ओनली वन एलिमेंट, इंटरसेक्शन ए। थर्ड वाला, एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 और बी वाला नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ए वाला जो सेट है उसमें कितने कौन कौन से नंबर होंगे? ए वाले सेट में कौन सा होगा? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, ये चलता रहेगा। और इसमें क्या होगा? नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5 ये होंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है 3 इज कॉमन है ना, 1 तो यहाँ है नहीं, 2 भी नहीं कॉमन है, 3 दोनों में है। तो जो दोनों में है वो हो गया इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी में लिखूंगा वो लिखूंगा 3, दैट्स इट, 3। दूसरा, फोर्थ वाला, एक्स इज ए नेचुरल नंबर 1 लेस देन एक्स लेस देन 6। तो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? नेचुरल नंबर कौन कौन से एलिमेंट होंगे इसमें? 2 3 4 5 6 to 10। बी वाले में मुझे क्या मिलेगा? बी वाले में मिलेगा 7 8 एंड 9। 7 8 9 बी वाले में मिल गया ना। अब इन दोनों का कॉमन देखो, 7 है नहीं है, 8 है नहीं है, 9 है नहीं है, नहीं है, ये 6 से कम है, 6 से ज़्यादा है, तो यहाँ इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा, 5 लिखेंगे, ठीक है ना, 5। नल कुछ अब है ही नहीं कॉमन, तो नल लिखते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी 5, दैट्स इट। 1 2 3 इसमें कुछ भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा 5। यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। इसके पास कुछ नहीं, इसके पास 1 2 3 कुछ मैचिंग नहीं, हटा दो, 5 कर दो, ठीक है ना? आसान, बहुत ही आसान है यार, इससे आसान क्या होता है बताओ, ठीक है। देखो जो 6th क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल मिलता जुलता, थोड़ा सा जो लास्ट के 2-3 पोर्शन है उसी में अलग अलग है, बाकी सब मिलता जुलता है। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी डी कुछ कुछ गिवन है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। वही काम करना है बच्चों, फटाफट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? 1 ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। तो 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं, 7 या 7 कॉमन है, 9 वहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 11 ये सब कॉमन एलिमेंट हो गया। ए इंटरसेक्शन बी मिल गया मुझे। सेकंड है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये बी है और ये सी है, तो 7 और 9 तो है नहीं, 11 और 13 है, 11 है और 13 है कॉमन, बस। थर्ड ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तीनों में जो कॉमन है वो। ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो क्या क्या है, और डी करेंगे, 15 और 17 है डी में, 15 यहाँ भी है, ठीक है। तो तीनों में कॉमन 15 और 17 तो यहाँ है नहीं दोनों में, तो लिखेंगे 5। तीनों में जो कॉमन हो वैसा कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। फोर्थ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी 11 13 15, ए इंटरसेक्शन सी, ये क्या होगा? ए और सी का जो कॉमन होगा 11 13 15, तो सिर्फ 11 ही कॉमन है। फिफ्थ में बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी 15 और 17 है, इसमें कुछ भी नहीं है, 5 कुछ नहीं है इसमें। अब 6 वाले में थोड़ा सा आपको समझदारी का काम देना पड़ेगा। पहले आपको निकालनी पड़ेगी बी यूनियन सी, तभी हम ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल पाएंगे। तो पहला स्टेप में निकालो बी यूनियन सी,
बी यूनियन सी, तो क्या लिखेंगे 7, 9, 11, 13, 15। हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए में देखो कौन कौन से एलिमेंट है, वह 3, 5, 7, 9, 11। 3 है नहीं है, 5 है नहीं है, 7 है, जो कॉमन है वो लिखेंगे 7, 9 है 9 है लिखेंगे, 11 है 11 है लिखेंगे। बस ये 3 ही है जो कॉमन है, ठीक है ना। 6 वाला हो गया। अब बात करते हैं 7 की। 7 ए इंटरसेक्शन डी, 5 ए इंटरसेक्शन डी, कुछ मैचिंग नहीं है, ए और डी में कुछ मैचिंग नहीं है तो 5 कर दो। 8 में पहले निकालेंगे हम लोग बी यूनियन डी। तो देखो बी और डी का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा 7, 9, 11, 13, 15, 17। 7, 9, 11, 13, 15, 17, ठीक है, बी यूनियन डी। तो ए के साथ कुछ मैच कर रहा है। ए में आप देखो 3 है नहीं है, 5 है नहीं है, 7 है 7 है, तो लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। 7 मैच कर गया, 9 मैच कर गया, 11 मैच कर गया। ये 3 एलिमेंट है जो कॉमन है तो वही 3 लिखेंगे। चलो 8 के बाद 9th, ठीक है ना, ध्यान से करना है 9th वाला। पहले आप निकालो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स। कहीं घिसपिस तो नहीं लग रहा है, हटा दूं? चलो आराम से करते हैं 9th वाला, इसको हटा देते हैं। ये है 9th, ये क्वेश्चन है 9th वाला। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या क्या लिखेंगे 7 है 9 है 11 है। उसके बाद है बी यूनियन सी, बी और सी के सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे मुझे, 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों का मुझे चाहिए इंटरसेक्शन, ठीक है ना, किसका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला हुआ है, बी से दोनों में कॉमन देख लो क्या क्या है कॉमन, वही मुझे चाहिए क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन बोला गया है। 7, 9, 11, 7, 9, 11, यही 3 एलिमेंट है जो कॉमन है, बस, ठीक है ना, यही 3 एलिमेंट कॉमन है। उसके बाद कर लेते हैं 10th। 10th में सबसे पहले निकालो ए यूनियन डी, ए यूनियन डी। तो पूरा एलिमेंट आपको लिखने पड़ेंगे, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। उसके बाद क्या है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा आपको, बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा आपको 7, 9, 11, 13 और ये 15। इसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है ना, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन। क्या मिलेगा 3, 5, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, सॉरी इंटरसेक्शन, मैं यूनियन लिख रहा था। देखो कॉमन क्या है इसमें, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पॉइंट। 7, 9, 11, 7, 9, 11, 15, 7, 9, 11 और 15, 4 एलिमेंट है जो कॉमन है, 13 इसमें नहीं है। 7, 9, 11, 15, दैट्स इट, ठीक है ना। ये हमारा हो गया 10th का आंसर। प्लीज बच्चों मेक ए नोट। हाँ बच्चों, अब आगे करते हैं 7th क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी पूर्वक करना है क्योंकि वहाँ लैंग्वेज भी है और इंटरसेक्शन भी है, और यहाँ पे 4 लैंग्वेज वाले आपको सेट्स दिए गए हैं। तो आपको इसको एलिमेंट्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ठीक है ना। ए जो हमारे पास सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और बी क्या है मेरे पास, पहले सारे के एलिमेंट्स हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। इवन नेचुरल नंबर, यानी कि 2 4 6 8 10 एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि 1 3 5 7 ऑड नेचुरल नंबर। उसके बाद प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 7 9 11 एंड सो ऑन। बहुत सारे प्राइम नंबर है, कुछ डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। हमारे को पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ए और बी में इंटरसेक्शन करना है आपको, तो आपको क्या क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, यानी कि आपको मिलेगा ओनली इवन नंबर्स, यानी कि इवन नेचुरल नंबर्स। ये आपको बी मिलेगा ओनली, 2 4 6 8 10 पूरा का पूरा बी वाला ही मिल गया जो इसके अंदर लाइक कर रहा था, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन बी ओनली बी मिलेगा, या फिर आप लिख सकते हो इवन प्राइम नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ये मिल गया। सेकंड में ए इंटरसेक्शन सी है, ए और सी का इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन, 1 का 1 है, 5 का 5 है, ठीक है ना। 1 5 क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 है, 5 है, 7 है, यानी कि पूरा का पूरा सी वाले एलिमेंट्स की बात हो रही है। पहले पूरा का पूरा बी आ गया था एलिमेंट, अभी पूरा का पूरा सी आ गया, दिस इज सी। थर्ड में ए इंटरसेक्शन डी है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन डी है तो क्या होगा, 2 3 4 5, 2 3 4 तो नहीं आएगा, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7, पूरा का पूरा डी इसमें आ गया, तो ये पूरा का पूरा डी मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये तो बड़ा इजी निकला। फोर्थ, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 तो यहाँ पे है नहीं, 3 यहाँ, 5 से, ये इवन है, ये ऑड है ना। बी क्या था, इवन नेचुरल नंबर, और सी क्या था, ऑड नेचुरल। ओ, दोनों में तो कुछ मिलन होगा ही नहीं, दैट मीन्स 5, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिला इसमें। बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है ना, बी इंटरसेक्शन डी करेंगे तो 2 कॉमन है, और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। बी इंटरसेक्शन डी, तो यहाँ पर 2 कॉमन है, और कोई चीज़ कॉमन आया नहीं, चेक कर सकते हो आप। 6th क्वेश्चन है सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, तो क्या क्या इंटरसेक्शन है, 3 है, 5 है, 7 है, 3 5 7 9, ठीक है ना। 3 5 7, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 3 5 7 9, ये चलता रहेगा, बहुत सारे एलिमेंट है इसमें, डॉट डॉट लिख के छोड़ सकते हैं, यानी कि प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 2 वाला, इट्स ऑल प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है बच्चों। 6 पोर्शन भी कर लिया हम लोगों ने, प्लीज मेक ए नोट। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब किसी 2 सेट्स में कोई रिलेशन का ना होना, ठीक है ना। ए और बी में कोई अगर रिलेशन ना हो तो बोलेंगे डिसजॉइंट। मान लो मैं वेज खाता हूँ, मेरा एक फ्रेंड प्योर नॉन वेज, तो हम दोनों में कोई मैच ही नहीं है ना, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट। हम दोनों साथ खाना खा ही नहीं सकते, वो सिर्फ वेज ही खाता है, वो सिर्फ नॉन वेज ही खाता है, मैं सिर्फ वेज खाता हूँ, तो इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, कोई रिलेशन ना हो आपस में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, देखते हैं डिसजॉइंट। तो जहाँ भी डिसजॉइंट होगा, अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, नल सेट मिलेगा।
उसको बोलते हैं डिसजॉइंट, है ना। अगर मैं लिखूं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल, कुछ नहीं मिला, इसी को बोलते हैं डिसजॉइंट, है ना, डिसजॉइंट। फर्स्ट में बोला गया है ए 1 2 3 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर 4 5 6। तो नेचुरल नंबर 4 5 और 6 तक मुझे जाना है, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 4 तो दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे को 4 मिल गया, तो बोलेंगे नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट, ठीक है, डिसजॉइंट नहीं है। सेकंड वाला ए ई आई ओ यू एन सी डी ई एफ, ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिल गया मुझे? तो लिखेंगे नॉट डिसजॉइंट, ठीक है, नॉट डिसजॉइंट। दूसरा इवन इंटीजर, दूसरा ऑड इंटीजर, ये लो, इनमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है, एक ऑड है दूसरा इवन है, एक वेज है दूसरा नॉन वेज है, ठीक है ना, कोई रिलेशन नहीं है ना, तो बोलेंगे डिसजॉइंट, डिसजॉइंट। थर्ड वाला डिसजॉइंट है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या है बच्चों। फर्स्ट यहां बोला गया है ए माइनस बी, माइनस का मतलब है ए में से हम वो वाले एलिमेंट हटा लेंगे जो बी में भी है, मतलब जो कॉमन एलिमेंट है ना ए और बी का, ए में से वो एलिमेंट माइनस करेंगे जो बी में है, ठीक है। तो ए में से वो सा एलिमेंट हटा दो जो बी में है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ए में देख लो क्या है, 3 है, यहाँ 3 है क्या, बी में नहीं है, तो नहीं हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 3। 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 वहाँ नहीं है, 12 है, तो 12 को हटा देंगे, ठीक है ना। 12 यहाँ भी है ना बी में, तो माइनस बी है, यानी कि मुझे इस 12 को हटाना पड़ेगा, इस 12 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। और क्या क्या देख लो कॉमन है, 12 यहाँ कॉमन है तो हटा देंगे। 15 नहीं है, तो 15 में लिख सकता हूँ, 15 में लिख सकता हूँ। 18 वहाँ नहीं है, 21 भी नहीं है, सिर्फ 12 हटा है क्योंकि बी में 12 था जो ए में भी ऑलरेडी था। सेकेंड ए माइनस ऑफ सी, ए में से आपको सी को हटा देना है, ए में से आप सी को हटा दोगे, यानी कि देखो क्या क्या लिखोगे, पहला तो 3 है, दूसरा 6 है, 6 हट जाएंगे यहाँ से, देखो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, ठीक है ना। हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ए माइनस सी, 6 हट जाएंगे, 12 हट जाएंगे, और बस यही दो एलिमेंट को हटा दो, बाकी को रहने दो। कहाँ से हटा दो, ए में से हटा दो। 3 9 15 18 21, ठीक, ये मिल गया 3। थर्ड पार्ट ए माइनस डी, ए माइनस ऑफ डी, ए माइनस ऑफ डी, ये सब मैं हटा दूं, ठीक है। ए में से अब डी वाले एलिमेंट हटाएंगे जो कि ए और डी में कॉमन है ना, वो वाले हटा देंगे। ए में से वैसे एलिमेंट को हटाएंगे जो डी में, 5 है नहीं है, 3 तो लिख लो, 6 नहीं है, 9 लिख सकते हैं, और 12 भी लिख सकते हैं, हाँ 15 दोनों में है। 15 देख रहे हो, ए में से 15 मुझे हटानी पड़ेगी क्योंकि हम लोग ए माइनस डी कर रहे हैं, तो 15 हट गया, 20 वाला टर्म तो रहेगा। 18 21, ए में से माइनस डी किया हुआ चीज़ हमारे पास मिल गया। ऐसे ही आपको फोर्थ में भी करना है, ऐसे ही आपको फोर्थ में भी करना है, बी माइनस ए। अब बी में से वैसे एलिमेंट हटाएंगे जो ए में है, बी माइनस ए। बी 4 है, लिखेंगे 4,
क्योंकि ए में 4 है नहीं। 8 8 लिख सकते हैं, 12 नहीं लिख सकते, 12 हटाना पड़ेगा मुझे, 12 मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 12 हट गया। और क्या है, 16 और 20 लिख देंगे एज इट इज़। ठीक है, तो हम लोग बी के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ ए वाले एलिमेंट को हटाना है जो बी में प्रेजेंट था, बाकी और कुछ नहीं करना। फिफ्थ वाला, फिफ्थ सी माइनस ए, फिफ्थ में है सी माइनस ए कर देंगे। तो सी में भाई 2 तो लिखना पड़ेगा क्योंकि ए में 2 है नहीं। 4 भी लिख सकते हैं, 6 नहीं लिख सकते, 6 नहीं लिख सकते हैं, 6 को हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, 2 4 तो ठीक है, 12 हटाना पड़ेगा मुझे, बाकियों को लिख सकते हैं। तो हम लोग सी वाला एलिमेंट को लिखने चले हैं। 2 4 8 10 14 16, ये हम लोग सी माइनस ए हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। सी में से उस एलिमेंट को हटाएंगे जो ए में भी प्रेजेंट है। 6 डी माइनस ए, 6 हो गया डी माइनस ए, डी माइनस ए। तो डी माइनस ए करना है, यानी कि 5 में लिख सकता हूँ माइनस ए में तो 5 है नहीं, तो माइनस क्या करेंगे, 10 भी मैं लिख सकता हूँ। 15 नहीं लिख सकता क्योंकि 15 माइनस 15 ख़त्म है ना। हम लोग डी में से ए वाले को हटा रहे हैं, माइंड इट। तो 20 लिखेंगे। तो 5 10 20 3 एलिमेंट लिख सकते हैं डी माइनस ए में। ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। ये अब लिखेंगे सेवेंथ वाला पोर्शन बी माइनस सी है। सेवेंथ है बी माइनस सी, बी माइनस ऑफ सी। तो बी में से वैसे एलिमेंट को हटा देंगे जो सी में है। तो बी के एलिमेंट को पहले लिखेंगे। 4 है, यहाँ देखो 4 तो है, 4 नहीं लिख सकते हम लोग। देख लो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है तो नहीं लिख सकते। 8 है, यहाँ भी 8 है तो नहीं लिख सकते। 12 है तो नहीं लिख सकते। 16 है तो नहीं लिख सकते। ओ, यानी कि बी में से मुझे ये 4 एलिमेंट हटाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे मिलेगा 20, यहाँ पे सिर्फ मिलेगा 20। 8वां नंबर, बी माइनस डी है 8वां। ठीक है ना, इसे बता दो, बी माइनस डी है 8वां, बी माइनस डी, बी माइनस डी। तो ध्यान से आपको देखना है, बी माइनस डी, बी में है 4 तो लिख सकते हैं। कॉमन है कुछ 20, सिर्फ एक कॉमन है 20। ठीक है, बाकी तो कॉमन है नहीं, तो क्या लिखेंगे 4 8 12 16। ठीक है ना, बी के लिए काम करते हैं और डी वाला उसमें से हटा दो, बात खत्म हो गई। बी माइनस डी आ गया। ठीक है ना बच्चों, 8 के बाद क्या है 9th। नोट करते जाओ बच्चों मेरे साथ साथ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें हटाने भी पड़ेंगी। ठीक है ना, 9th के बारे में करते हैं। 9th क्या है, सी माइनस बी है, सी माइनस बी। सी बी देख लो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन दिख रहा है आपको 4 8 12, 4 8 12 16 20। पहले वाला मैं हटा देता हूँ। ठीक है ना, 14 16, हाँ 16 16 भी कॉमन आ गया। सी माइनस बी, तो सी में से ये मुझे एलिमेंट हटाने पड़ेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा 2 6 10 14, 2 6 10 14, ये हो गया सी माइनस बी। सी में से बी को हटाया हुआ। 10th वाला डी माइनस बी। ठीक है ना,
10th वाला करेंगे तो d माइनस बी करेंगे। d माइनस बी, देखो d और b में क्या कॉमन है, पहले मैं पहले वाला हटा दूं वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। d माइनस बी, d में से आप b वाला चीज़ देख लो कॉमन है, कुछ कॉमन है तो सर्कल कर दो, उसको हटा देंगे। देखो 20 कॉमन है और बस, और तो कोई कॉमन नहीं है। अब d के हम वैसे एलिमेंट लिखेंगे, है ना, बाकी जो कॉमन नहीं है वो लिख लेंगे। 5, 10, 15, ये हो गया 10th वाला, ठीक है ना। अब करते हैं 11th एंड 12th, इसको हटा देता हूं मैं। अब करेंगे 11th एंड 12th, 11th एंड 12th। 11th है c माइनस डी। c और d की बात करते हैं, पहले वाला मैं हटा देता हूं, पहले वाला डेंटिंग पेंटिंग हटा देता हूं। देख लो कॉमन क्या है c और d में, c और d में कॉमन क्या है, 10 है, और क्या है, बस एक ही कॉमन है ना, 5, 10, 15 में और एक ही कॉमन है। तो c माइनस डी में सिर्फ 10 हटेगा, c में से सिर्फ 10 हटेगा और कुछ नहीं। 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, ये हो गया हमारा आंसर। 12 में क्या आएगा, d माइनस सी। तो d में वैसे एलिमेंट को हटाएंगे जो c में है, ठीक है ना। बाकी पहले वाले को मैं साफ कर दूं। हाँ, तो क्या लिख सकते हैं, d माइनस ऑफ c। 5 देखो कॉमन है कुछ, सिर्फ एक ही कॉमन है शायद, 10 वाला ही कॉमन है, 10 d माइनस ऑफ c। तो 5, 15 और 20 लिखेंगे यहाँ पे बस। 5, 15, 20, d माइनस सी आ गया। 5, 15 एंड 20। प्लीज मेक ए नोट बच्चा लोग। हाँ बच्चों, फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है फाइंड x माइनस वाई। माइनस करना है, बिल्कुल वही काम करना है, कुछ भी नया नहीं है। देख लो कॉमन क्या है y और x में, f a तो a रहेगा, b और d, देखो b और d कॉमन है, स्पॉट कर लिया हम लोगों ने। ये b है, ये d है, b है, d है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा a और c, ठीक है ना। x y के लिए सिर्फ ac मिलेगा। सेकंड पोर्शन y माइनस एक्स, y माइनस एक्स को मैं क्या लिखूंगा, y माइनस एक्स, बी डी कॉमन है तो y में से बचा क्या, b और d को हटाना पड़ेगा मुझे, तो f और g बचेगा, हो गया। थर्ड में क्या है, x इंटरसेक्शन y है, x और y को इंटरसेक्शन, यानी कॉमन क्या है, कॉमन तो b और d है, तो जो कॉमन होता है इंटरसेक्शन में तो वही लिखते हैं ना, b और d कॉमन है तो हम लोगों ने लिख लिया। चलो क्वेश्चन नंबर, ये 10 था। 11 में क्या लिखेंगे, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके पूरा रियल नंबर, एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज r माइनस q। रियल में से आप रैशनल हटा लोगे ना तो इरैशनल बनता है, ठीक है ना। रियल नंबर से आपने माइनस किया है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा इरैशनल नंबर, ठीक है बच्चों। बड़ा ही लॉलीपॉप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई स्टेटमेंट आर डिसजॉइंट। टूथ डिसजॉइंट तो नहीं है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट एक भी अगर है तो डिसजॉइंट नहीं है, बिकॉज देयर इज वन कॉमन एलिमेंट 3। तो क्या लिखेंगे, फॉल्स, बिकॉज दे हैव वन कॉमन एलिमेंट 3। ए ई आई ओ डिसजॉइंट है, नहीं है, क्योंकि ए और ए यहाँ मैच कर रहे हैं, फॉल्स। दे हैव कॉमन एलिमेंट्स 3, 7, 10, यस ट्रू,
क्योंकि दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। डिसजॉइंट है 3 7, यस डिसजॉइंट है, नो एलिमेंट इन कॉमन, ट्रू डिसजॉइंट। ठीक है ना। तो बच्चों लोग फटाफट नोट करके ना अच्छे से पढ़ाई कर लो। हम लोग आगे भी करते रहेंगे। हम लोग मिलेंगे सेट्स के वीडियो 6 में, उसमें आगे भी करेंगे एक्सरसाइज 1.5। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।